नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो कि बहुत ही छोटा है लेकिन आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। साथ ही इस देश के साथ हमारे देश का रोटी बेटी का संबंध है। यहाँ के मंदिर इतने खूबसूरत हैं कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यहाँ के लोग नेचुरली फिट माने जाते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ का खाना खाने के बाद इंसान यहाँ की यादों में खो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रही हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल शब्द के बारे में माना जाता है कि ये दो शब्दों ने और पा से मिलकर बना है। एक समय में नेपाल की राजधानी काठमांडू में ऋषियों की तपोभूमि थी। दोस्तों, इसी कारण इसका नाम नेपाल पड़ गया। हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। नेपाल में कभी कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नेपाल कभी किसी का गुलाम ही नहीं हुआ। जी हाँ, ये भी कमाल की बात है ना। इतना छोटा सा देश है लेकिन आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश के लोगों ने इन पर हमला ना किया हो, लेकिन नेपाल ने कई बार ब्रिटिश सेना को हरा दिया। वीर होते हैं यहाँ के लोग। दोस्तों, दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत और चोटियों में से 8 सिर्फ नेपाल में है। जो इस दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट पर्वत भी नेपाल में ही है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। क्या बात है, कभी मौका मिले तो आप ही इसे देखने के लिए जरूर जाएं। दोस्तों ये देश बहुत ही ज्यादा प्यारा है। दोस्तों, किसी दौर में नेपाल चरस और तंबाकू के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था, लेकिन इस समय यहाँ चरस और तंबाकू खरीदना या बेचना या इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। नेपाल का सबसे प्रसिद्ध फास्ट फूड मोमोज है। आजकल भारत में भी काफी ज्यादा प्रचलित है। हालांकि इसे भारत में भी खूब खाया जाता है, हर फंक्शन में, हर पार्टी में। दोस्तों, आपको बता दूं कि नेपाल महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में बहुत ही जबरदस्त भाव देखा गया। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू दुनिया के प्राचीन नगरों में से एक है। इसका पुराना नाम कांतिपुर था। नेपाल में सबसे ज्यादा आबादी काठमांडू में ही रहती है। हिंदू धर्म से संबंधित नेपाल में कुल आबादी के 21.3% हिंदू धर्म से संबंधित है। नेपाल के लोग काफी धार्मिक होने के बावजूद भी दूसरे धर्मों का काफी सम्मान करते हैं। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 20 सितंबर सन 2015 से नए संविधान लागू हुए, जिसके तहत ये हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष संघ के रूप में परिवर्तित हुआ है। इस देश में कभी भी जाति और धार्मिक दंगों का अनुभव नहीं किया गया है। इस देश में धर्म के नाम पर खून खराबा कभी नहीं हुआ, बल्कि ये देश शेष जाति के घर का समूह है और यहाँ के लोग करीब 123 अलग अलग तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। विनोद चौधरी सबसे पहले नेपाली हैं जो सन 2013 के अमीर लोगों में से एक माने जाते हैं। इसी तरह से नेपाल को आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेपाल के लोग एक दूसरे को अपनी हथेली एक साथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते समय वे अपने सर को थोड़ा झुकाते हैं और नमस्ते कहते हैं। ऐसा ही पड़ोसी देश भारत भी करता है। दोस्तों, साधारण शब्दों में इसका अर्थ यह है कि मैं आपके भीतर के भगवान को सलाम करता हूँ। दोस्तों, नेपाल में जाकर कई भारतीयों को ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो किसी दूसरे देश में आए हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। साथ ही हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ मौजूद हैं। जी हाँ, यहाँ का खाना भी दोस्तों भारत की तरह ही है। यहाँ के लोग बहुत हद तक हमारी ही तरह सोच रखते हैं। दोस्तों, नेपाल में भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में जबरदस्त श्रद्धा की भावना देखी जा सकती है। महाशिवरात्रि नेपाल का बहुत बड़ा त्योहार है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जनाब आप कहां से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखेगा। चलो तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, नेपाल के कई जनजातियों में एक स्त्रियों के कई पति होते हैं और वो सबके साथ संबंध बनाती हैं। जी हाँ, ये भी नेपाल की एक सच्चाई है। एक ही महिला कई पुरुषों से शादी कर लेती है। अब आप ये कहिए, इस केस में क्या ही कहा जाए। आज भी इसको लेकर कई बार आवाज उठाई गई है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि सीता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में है, जहाँ दोस्तों भारत में राम जन्म स्थल में रामलला केवल एक कैंट के नीचे है। तो वहीं दोस्तों जनकपुर नेपाल में सीता जन्म स्थल में विशाल सीता मंदिर भी बना हुआ है, जहां भारत में साप्ताहिक अवकाश रविवार को होता है। वहीं नेपाल में साप्ताहिक अवकाश शनिवार को होता है। 25 अप्रैल सन 2015 को नेपाल में भूकंप के बाद
काठमांडू शहर के कुछ हिस्से लगभग 3 फीट तक उठ गए थे, जिससे शहर में इमारतों को काफी गंभीर नुकसान पहुंचा था। दोस्तों, इस भूकंप में लगभग 9,000 लोग मारे गए और 21,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। नेपाल में 90% अरेंज मैरिज की जाती है और दुल्हा दुल्हन आमतौर पर शादी के दिन से पहले एक दूसरे को नहीं मिलते या फिर कह सकते हैं कि नहीं देखते। भारतीयों को नेपाल जाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, उन्हें वहां जाने के लिए आधार कार्ड की फोटो की जरूरत होती है। क्या बात है दोस्तों, तभी तो हम कहते हैं कि इस देश के साथ हमारा बेटी और रोटी का रिश्ता है। नेपाल से एशिया के बाहर बहुत ही कम फ्लाइट्स जाती हैं, क्योंकि दोस्तों नेपाल से फ्लाइट से यात्रा करना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। दोस्तों, नेपाल में एडवेंचर और एक्सट्रीम टूर में अपने आप को काफी उन्नत किया है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, माउंट बैंकिंग, वाटर राफ्टिंग और पर्वतारोहण शामिल है। दोस्तों, नेपाल में कृषि और टूरिस्ट उनकी आय का एक बड़ा स्रोत है। नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी 70 रुपए प्रतिदिन कमाती है। इसके कारण नेपाल को विश्व का सबसे गरीब देश में गिना जाता है। हालांकि भारत इस देश का बहुत सपोर्ट कर रहा है। भारत को पता है कि कैसे इस देश की मदद करनी जरूरी है और बड़े भाई होने के नाते भारत नेपाल की हर संभव मदद कर रहा है। नेपाल शब्द हिंदू संत नेमी के नाम पर ऐतिहासिक काल में रखा गया था, जिन्होंने न केवल काठमांडू की घाटी को बसाया बल्कि इसका संरक्षण भी किया था। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार कई ऋषि हिमालय में ही निवास करते थे। नेपाल का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। काठमांडू घाटी में मिले नवपाषाण काल के औजारों के आधार पर निकाला जाता है। दोस्तों, हिमालय घाटी में इंसान का अस्तित्व 11,000 वर्ष पुराना है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में लुम्बिनी के निकट इसी देश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जो आज विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। दोस्तों, नेपाल में सर्वप्रथम निवास करने वालों में से डार्विन लोगों का नाम सबसे पहले आता है, जो दक्षिण एशिया से कांस्य युग के दौरान यहाँ आकर बस गए थे। नेपाल के जाने माने गोरखा सैनिक सफलतापूर्वक अपने देश की रक्षा करते हैं। दोस्तों, उनका मोटो है कि कायर बन जाने से अच्छा मर जाना अच्छा है। दोस्तों, भारतीय युद्धों के दौरान उनकी लड़ाई की क्षमता को देखते हुए अंग्रेज उनसे काफी प्रभावित हुए। एशिया के लगभग 7 करोड़ वर्ष पुराने हिमालय पर्वत 5 देशों में भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल एवं भूटान में फैले हुए हैं। हिमालय को हिंदू मान्यता के अनुसार शिव जी का घर माना जाता है। एशिया महाद्वीप की 5 प्रमुख नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांगची, सिंधु नदी सभी का उद्गम स्थल हिमालय ही है। इसीलिए हिमालय बर्फ में विश्व का तीसरा बड़ा स्थान है। दोस्तों, जहां लगभग 15,000 ग्लेशियर है, जो अपने आप में 3,000 क्यूबिक मील पानी में समाये हुए हैं। 5,000 ईस्वी पूर्व अनेकों गणराज्य अस्तित्व में आए और 250 ईस्वी पूर्व नेपाल के दक्षिण इलाके मौर्य साम्राज्य के अधीन आए। इसके बाद दोस्तों, गुप्त राज्य ने भी कुछ समय शासन किया। 12वीं सदी में मल्ला राजा शक्ति में आए और उन्होंने 200 वर्ष तक शासन किया। 18वीं सदी में मध्य में गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने वर्तमान नेपाल का निर्माण किया। नेपाल का इतिहास इसकी सीमाओं के बढ़ने और घटने पर है, जबकि नेपाल पर किसी विदेशी ने कभी शासन ही नहीं किया। इसीलिए नेपाल में कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। 2006 में शुरू हुए डेमोक्रेसी मूवमेंट के बदौलत 2008 में नेपाल में राजतंत्र शासन समाप्त होकर गणतंत्र शासन शुरू हुआ और रामवरण यादव नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने। बहुत से पर्वतारोही विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के दौरान मारे गए थे, लेकिन 30 मई 1953 को सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया। दोस्तों, हिमालय पृथ्वी पर सबसे ऊंची झील 4800 मीटर ऊंचाई पर तिलको झील और सबसे गहरी झील शाही पौशकुंडो का घर है। सागरमाथा नेशनल पार्क के आसपास का इलाका इसी कारण 1976 से संरक्षित इलाके में आने लगा है। तो दोस्तों, ये थे नेपाल देश के बहुत ही रोचक फैक्ट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।